They stand as one, from snowy peaks to southern sun. Their silent strength, our nation's shield. In every soul, their bond is sealed. The heartbeat of courage, the shield of sacrifice, and the pulse of patriotism is epitomized by the distinguished Indian Armed Forces. Delhi Public School Vasant Kunj proudly welcomes this August gathering to its annual day celebrations. Utsav, Shaurya Ki Gaurav Gatha, to honor the valor of those who give us the greatest gift, freedom and dignity every day.
मैं कोई आम वादी नहीं, मैं उस धरती का टुकड़ा हूं जहां स्वर्ग भी सिर झुकाता है। पर आज मेरी नदियों में आंसुओं की धार है, मेरी वादियों में सन्नाटा है, मेरी सड़कों पर खून बिखरा हुआ है। उनका खून जो सैलानी बनकर मेरे आंचल में प्रेम के फूल बोने आए थे, उसका खून जो घर पर मां से कहकर आया था कि तुम्हारे और पिताजी के लिए वहां से शॉल लाऊंगा। क्या पता था कि वह शॉल खून से लिपटी होगी। उसका लहू जो दोस्तों से बोल कर आया था कि आकर बातें होंगी, क्या पता था कि वह सारी बातें अब सिर्फ तस्वीरों से होंगी। आज मानवता शर्मसार हुई है। आज किसी का सिंदूर छिन गया, कहीं पिता का साया छूटा, कहीं बिखर गया सपना किसी का। आज धरती भी सिहर उठी। कब तक मेरे द्वार पे ये खून भरे हाथों के चिन्ह रहेंगे? कब तक निहत्थों पर गोलियां चलेंगी? इन मासूमों को यूं ही छीन लिया जाएगा। पर यह मत भूलो, भारत एक एक कतरे का हिसाब लेता है। मैं दुखी हूं उन मासूमों की मौत से। मैं रोया हूं, पर मैं टूटा नहीं। मैं भारत का पहलगाम हूं। मैं कभी झुका नहीं और ना ही झुकूंगा। तन्मय, अगर इसी सेशन में तुम्हें डिप्लोमा चाहिए तो ये शॉर्ट फिल्म मेकिंग असाइनमेंट तुम्हें 20 दिन में पूरा करना ही होगा। But my topic, can I change it, sir? It is a very interesting topic, Indian Armed Forces. लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं तन्मय। Finish your project before the deadline. डीन सर ने तुझे बुलाया था, क्या बात हुई? कुछ नहीं यार, वही असाइनमेंट का चक्कर। कब तक सबमिट करेगा तन्मय? हम सब ने तो कब का सबमिट कर दिया। तुझे पता है ना कि जब तक तेरा असाइनमेंट पूरा नहीं होगा तब तक तुझे एनएसडी से डिप्लोमा नहीं मिलेगा। हाँ पता है, पर समझ नहीं आ रहा यार, ये आर्मी वाला टॉपिक करूं कैसे? तुम्हारे पापा भी तो नेवी में थे ना? What's the problem with this topic? प्रॉब्लम क्या है? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। I don't want to talk about it. देखो तन्मय, you're already very late. अब और ज्यादा देर मत करो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस टॉपिक को कैसे करोगे, तो चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो, मैं तुम्हें अपने अंकल से मिलवाती हूँ, जो आर्मी पोस्टल सर्विस से हाल फिलहाल में ही रिटायर हुए हैं। वो शायद तुम्हारी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने में कुछ मदद कर सकें। नमस्ते अंकल। नमस्ते प्रियंका, कैसी हो बेटी? आज यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? हाँ अंकल, सब ठीक है। आप बताइए, रिटायरमेंट के बाद आपको कैसा लग रहा है? एक फौजी कभी देश की सेवा से रिटायर नहीं होता बेटी। हाँ,
पर 2 महीनों में ही ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी थम सी गई है। खैर छोड़ो, और तुम बताओ, ये कौन है तुम्हारे साथ? Meet my college friends, Tanmay and Ishan. गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अंकल, तन्मय को आपकी मदद चाहिए। इसको आर्मी और सैनिकों की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है अपने एनएसडी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। अंकल, प्लीज आप इसकी मदद कीजिए। ओके, तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो प्रियंका। इनसे मिलो, ये है बाज बहादुर, जो मेरे साथ आर्मी पोस्टल सर्विसेज में काम करते थे। मैं तो रिटायर हो चुका हूं, पर शायद ये तुम्हारी कुछ मदद कर सके। क्या कहते हो बाज बहादुर? तुम्हारे लेवल पर कुछ मदद हो सकती है इन बच्चों की? बिल्कुल सर, आज ही मैं कुछ चिट्ठियां पोस्ट करके आया हूं। बस ये 2 लेटर बचे हैं। एक होशियारपुर पंजाब का है और दूसरा छपरा बिहार का, जिन्हें मैं पर्सनली इनकी फैमिली तक पहुंचाऊंगा। ये चाहें तो मेरे साथ इस सफर पर चल सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बाज बहादुर। एक्सक्यूज मी सर, इन चिट्ठियों का मेरी डॉक्यूमेंट्री से क्या कनेक्शन है? तन्मय, ये केवल कागज पर लिखे सिर्फ अल्फाज नहीं, कुछ अधूरे ख्वाब हैं, जिनमें छिपा है वीरों का जीवन, युद्ध का गर्व, देशभक्ति का सबक। इससे ज्यादा तुम्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए क्या चाहिए? एग्जैक्टली सर, आप सही कह रहे हैं, हमें यही चाहिए। तन्मय, ये केवल चिट्ठियां नहीं है, कुछ अधूरे ख्वाब हैं जो तुम्हें जाकर पूरे करने हैं, ताकि जब कोई तुमसे शहादत का मतलब पूछे तो तुम सिर्फ जवाब न दो, उसे दिल से महसूस करके बता सको। मैं जाऊंगा सर, इन शब्दों को उनके अपनों तक पहुंचाऊंगा और खुद भी उनसे कुछ सीख कर लौटूंगा। और तुम भी उनका, तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? नहीं, मेरी सरहद यही खत्म होती है। आगे का रास्ता अब तुम्हें खुद तय करना होगा। और तुम अकेले कहाँ हो? ईशान और बाज बहादुर जी भी तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट तन्मय। बिल्कुल प्रियंका, मैं नहीं जाऊंगा तो इतने लंबे सफर पर इस भोलू का ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, तो चलिए बाज बहादुर जी, हमारा पहला पड़ाव कहाँ है? होशियारपुर पंजाब। आज परमवीर किथे रह गया? हाले तक आया ही नहीं। उसदी मम्मी ने आने नहीं दिता। छड़ ना, तू अपनी वारी ले। बेटा सुनो। हाँ जी अंकल जी, की चाहिए? कैप्टन अर्जुन का घर कहाँ है? अर्जुन भैया का घर नेड़े ही है। चलो मैं तुम्हें ले चलता। मैं भी चलूंगा। चलो जी, आओ आओ, चलते हैं। छेती आओ ना। ये क्या हो रहा है? अर्जुन के मेडल्स क्यों हटा रहे हो? डैडी जी, हटा नहीं रहे हैं, बस दूसरी जगह सजा रहे हैं। वो आज रौनक का बर्थडे है ना, सबको इनवाइट किया है। तो क्या अब उसके बलिदान से बड़ी हो गई है ये केक और कैंडल की खुशियां? नो पापा, बलिदान की कीमत हमें पता है, पर अर्जुन की जिंदगी का सपना भी तो यही था कि हम हंसते रहें और जीते रहें। तुम क्या जानो क्या बीतती है मुझ पर? वो मंजर हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहता है। मैं
खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। पता नहीं क्यों हर मुस्कुराहट मुझे चुभती है। अगर वो आज होता डैडी जी तो सबसे पहले रौनक की स्माइल देखकर खुश होता। वो तो हमेशा ही कहता था, जिंदगी जीने का नाम है, हमेशा मुस्कुराते रहो। पापा, ये दर्द हम सबका है, पर इस दर्द को हमें बोझ नहीं बनाना है। Where is my birthday boy? Dadi is here. Happy birthday, Ronak. Where is my chocolate cake? बस अभी आता ही होगा रौनक। तुम्हें पता है तुम्हारे अर्जुन चाचू को भी चॉकलेट केक ही पसंद था। दीपिका, यह अर्जुन की जैकेट मैं रखती हूँ। Wow! Can I wear this jacket? Sure. This jacket is for brave children like you. नो रौनक, इधर दो वापस। Mom, please. Let it be, दीपिका, रहने दो। ऐसा लगता है अर्जुन फिर से आ गया। बट डैडी जी। कोई बात नहीं दीपिका, I will take care. Don't worry. आज आपको क्या हो गया है प्रताप? What is wrong with you? आंटी, अर्जुन भैया के बारे में पूछ रही थी। जी कहिए। नमस्ते मैम, मैं आर्मी हेडक्वार्टर से आया हूँ। मीरा, कौन है? कोई आर्मी हेडक्वार्टर से आए हैं। उन्हें अंदर लेकर आओ। जय हिंद सर। जय हिंद सुनते ही दिल आज भी सलामी देता है। मैं आर्मी हेडक्वार्टर से कैप्टन अर्जुन सर की एक चिट्ठी लेकर आया हूँ, जो किसी कारण से पोस्ट नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं पर्सनली ये चिट्ठी आपको देने आया हूँ। आप तो आर्मी से हैं, लेकिन ये दोनों? ये एनएसडी से तन्मय और ईशान है। जी, हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर एक फिल्म बना रहे हैं। हम बाज बहादुर जी के साथ अमर शहीदों के परिवारों के त्याग को समझना चाहते हैं। सर, आपसे मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। क्या आप हमें वो पल बता सकते हैं जब अर्जुन सर? बेटा, तुम उन पलों के बारे में जानना चाहते हो जिसे मैं एक पिता के तौर पर भूल जाना चाहता हूं। बट एज एन आर्मी मैन आई एम प्राउड ऑफ दोज मोमेंट्स। अर्जुन मेरी ही यूनिट के साथ ऑपरेशन त्रिशूल में था। हमने दुश्मन की एक पोस्ट उखाड़ फेंकी और पीछे से घेराबंदी शुरू हो गई। उसने वायरलेस पर कहा, सर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आज हटा तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। उस एक पल में वह मेरा बेटा नहीं, इस देश का सच्चा सैनिक बन गया। उसने एक ग्रेनेड से 3 दुश्मनों को उड़ा दिया, लेकिन चौथे ने सीधा उसके सीने पर गोली मारी। वो मेरी ही निगरानी में गया था। मैं ही उसका कमांडिंग ऑफिसर था। मैं उसका पिता था, फिर भी उसे जिंदा नहीं ला सका। सर, अर्जुन सर आज भी जिंदा है हमारे शौर्य में। और मेरी गोद में, मेरे आंचल में उसकी पहली सांस आज भी महकती है।
जिसमें अर्जुन आपको उन सवालों के जवाब दे रहा हो जो हर रात आप खुद से पूछते हैं। प्रिय पापा, जब आप यह लेटर पढ़ रहे होंगे, शायद मैं वहां होऊंगा जहां कोई सरहद नहीं होती, कोई रैंक नहीं होती। पापा, मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने आपकी वर्दी पहनी थी। छुपकर आईने में खुद को देखकर लग रहा था जैसे मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया हूँ। लेकिन असल ताकत आपकी आंखों में थी। जब आप बिना कुछ कहे हर सुबह 5 बजे उठते थे मुझे उठाने के लिए। जब आपने मेरी पहली हार पर गुस्से की जगह चुप्पी साधी थी। और जब माँ को बिना शब्दों के ही समझा दिया कि मैं फौज में ही जाऊंगा। पापा, मैं आज जो भी हूँ आपकी परछाई ही हूँ। माँ से कहना मेरे लिए आंसू ना बहाना। और हाँ, मेरे कमरे में कोई ताला मत लगाना। मैं लौटकर वहीं सोया करूँगा आपके सपनों में। आपका बेटा अर्जुन। उसने लिखा, मैं आपकी परछाई हूं। कभी सोचा नहीं था कि मेरी परछाई मुझसे इतनी दूर चली जाएगी। फिर एक बेटा वतन की राह पर शहीद हो गया। कैसे जीते हैं वो माँ बाप जिनके घर का हर कोना उस बेटे की याद से भरा है जो अब कभी नहीं लौटेगा। फर्ज, वर्दी, शहादत, ये भारी भरकम शब्द केवल सुनने में ही अच्छे लगते हैं। देशभक्ति का इम्तिहान वो नहीं जो सिर्फ किसी फौजी द्वारा सरहद पर गोली खाकर किया जाता है। ये तो वो इम्तिहान है जो उस सैनिक की माँ या पत्नी अपने दिल में रोज देती है। क्या ये सब वाकई ही जरूरी है? क्या फौज के अलावा जिंदगी जीने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? तन्मय, अगर सब ऐसा ही सोचने लगे तो सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? अक्सर लोग पूछते हैं, देश के लिए क्या मरना जरूरी है? मैं कहता हूं, जब देश जिंदा है तभी तो तुम सवाल पूछ पा रहे हो। गुजरते वक्त के साथ लोग शहीदों का बलिदान भूल जाते हैं और उनके परिवारों को भी। लोग भुला भी दे बेटा, पर देश की मिट्टी शहादत नहीं भूलती। सरहद पर हर कदम एक बलिदान की कहानी दबी है। बस उसे सुनने वाले कान और समझने वाला दिल चाहिए। अब बस करो यार, चलो अब सो जाए, कल हमें छपरा के लिए निकलना है। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोहर माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। इशारा क्या मुंबो का मुंटा रे।
आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जय हिंद सार्जन मोहन। जय हिंद। कैसा रहा आपका सफर? अच्छा रहा क्योंकि ट्रेन लेट नहीं हुई। इनसे मिलिए, ये तन्मय और ईशान है जिनके बारे में मैंने आपको फोन पर बताया था। अच्छा, वही लड़के जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं? हाँ हाँ वही। सार्जन साहब, आपकी फ्लाइट लेफ्टिनेंट चेतना झा के पिता से बात तो हो गई है ना? हाँ, बात हो गई है, लेकिन मैंने उन्हें रीजन नहीं बताया। बस इतना कहा कि किसी ऑफिशियल काम से मिलना है। ये सही किया आपने, आखिर वो माता पिता है। सर, यहाँ से हमें छपरा जाना है ना? हाँ, लेकिन पहले कोई टैक्सी या ऑटो लेते हैं। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजारा हट साइड हो भैया साइड हो, जिया हो बिहार के लाला। अरे कहाँ जाए के बा? हमें छपरा जाना है। छपरा? अरे हम छपरे जाता नहीं, वहाँ कहाँ जाइब? मांझी। अरे मांझी में कहाँ जाइब? जी, हमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट चेतना झा के घर जाना है। अरे बाप रे, चेतना दीदी के घरे? वो तो हमार छपरा के शान बाड़ी। वहाँ के नाम से तो छपरा की एगो अलगे पहचान बा। कितने लोग हैं भैया? अरे भैया का कहतानी, रउआ का हमार मेहमान बानी, रउआ से हम 1 रुपया ना लें। नमस्ते। जी नमस्ते। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी जी, अंदर आइए बेटा। क्या आप इंडियन एयरफोर्स से हैं? जी हाँ, मेरा नाम सार्जेंट मोहन यादव है। ये आर्मी के बाज बहादुर जी हैं और ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स तन्मय और ईशान हैं, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी। हाँ हाँ, आपने बताया था कुछ ऑफिशियल काम है। हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट चेतना मैम का खत लेकर आए हैं। चेतना का खत? कौन सा खत? क्या उसके बारे में कुछ पता चला है? अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी एयरफोर्स हेडक्वार्टर में बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि उसकी खोज जारी है। सर, एक्चुअली मैं अपने मिशन पर जाने से पहले चेतना मैम ने ये लेटर सुबेदार सर को ये कहकर दिया था कि अगर वह वापस ना लौटे तो ये लेटर उनके मम्मी पापा तक पहुंचा दिया जाए। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप चेतना जी का ये आखिरी खत हमें पढ़कर सुना सकते हैं? हम अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए इस खत में रची बसी संवेदनाओं को दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या मैं इस खत को सच मानूं जिसे तुम मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हो, या मैं उस माँ की पथराई आंखों के विश्वास को सच मानूं जिसे पूरा यकीन है कि चेतना एक दिन जरूर लौट कर आएगी? प्यारे मम्मी पापा, कल ही तो फोन पर आपसे बात हुई थी, लेकिन अचानक मन में यह ख्याल आया, क्यों ना आपको अपने मन के वो जज्बात, वो बातें लिखकर बताऊं जो अक्सर फोन पर अधूरी रह जाती थी। बचपन से लेकर आज तक मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश आपने पूरी की। मेरे हर फैसले में आप दोनों मेरे साथ रहे। मुझे आज भी याद है, जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करने की बात की थी तो बड़े पापा ने कितना हंगामा किया था। सारे ताने उल्लाहने आपने सुने, पर मुझे मेरे सपनों की उड़ान भरने दी। ट्रेनिंग के दौरान जब भी मेरा मन थोड़ा सा भी मायूस हुआ
तो आपने ही मेरे सपनों के जहाज को उड़ने के लिए खुला आसमान दिया। मुझे गर्व है उस मिट्टी पर जिसमें मैंने जन्म लिया है, उस परवरिश पर जो आपने मुझे दी। आज मैं वही करने जा रही हूँ जो मुझे अपने देश के लिए करना चाहिए था। माँ, तुम कहती थी ना, मुझे अपनी बेटी पर नाज है, तो अब सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इतिहास को तुम्हारी बेटी पर नाज होगा। अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मेरी यही कामना है कि मैं इसी मिट्टी में जन्मूं, फिर से आपकी गोद में खेलूं और फिर से यही वर्दी पहनूं। मैं जानती हूँ जब आप यह खत पढ़ रहे होंगे तो मुझे खोने के गम से आपकी आंखें नम होंगी, मगर आपके चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान होगी, क्योंकि सिर्फ शरीर मरता है, चेतना कभी नहीं मरती। क्या वो अब कभी लौटेंगी? अपने अटूट जज्बे और बहादुरी से दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुसकर उनके एयरबेस तबाह करके देश का मान बढ़ाने वाली चेतना। वो चाहती तो वापस लौट सकती थी, लेकिन उसने जिंदगी और देश में देश को चुना। वो सिर्फ किसी की बेटी नहीं, वो वक्त की चेतना है जिसने वर्दी को राख नहीं, एक मशाल बनाया और देश की लाखों करोड़ों बेटियों के सपनों को जीने के लिए खुला आसमान दिया। क्या बात है तन्मय, इस बार तुम इमोशनल हो रहे हो। लगता है कि अब तुम शहीद और शहादत के मायने समझने लगे हो। सच ही कहा है, जिंदगी को पढ़कर नहीं, महसूस करके ही जाना जाता है। हाँ, मैं सवाल कर रहा था कि ये बलिदान क्यों जरूरी था। अब समझ में आया, ये त्याग किसी इंसान का नहीं था, ये एक संकल्प था, भारत को मां मानने का, उसके आंचल को सुरक्षित रखने का। मुझे लगता है कि हमें अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए काफी मटेरियल
मॉम, एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, क्या हुआ तन्मय? माँ, आप पापा के बिना कैसे जी ली? पापा was mostly away for duty. I was only 12 when he was on that ship, and we lost him. The sound of the 21 gun salute still hits me hard, Ma. I missed him at every stage of my life. हर बार स्कूल में जब कोई पापा के साथ आता था, मैं सोचता था, मेरे पापा क्यों नहीं? और माँ, आपने भी तो कितने प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, वो भी अकेले। मेरी पढ़ाई, मेरे नखरे, मेरे चैलेंजेस, कैसे माँ? You know तन्मय, एक सोल्जर की वाइफ को उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तभी वह सरहद पर जाकर अपने देश के लिए लड़ सकता है। पर तुम्हारे मन में आज ये सब सवाल क्यों? माँ, मुझे लगता था कि देश के लिए जान देना कोई समझदारी नहीं है। मुझे लगता था कि पापा को मुझसे छीन लिया गया है। पर जब मैंने उन लोगों की आंखों में गर्व देखा जिन्होंने अपनों को खोकर भी सिर ऊंचा रखा, मैं समझ गया माँ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। ये क्या है माँ? ये तुम्हारे पापा का खत है तन्मय। पापा का खत? हाँ, मिशन पर जाने से पहले तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ही लिखा था और कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओ तब ये खत तुम्हें दिया जाए। और आज मुझे लगता है कि तुम इतने समझदार हो गए हो कि इस खत में लिखे अपने पापा की भावनाओं को समझ सको। डियर तन्मय, कुछ दिल की बातें हैं जो आज मैं तुमसे करना चाहता हूं। अपनी ड्यूटी की वजह से मैं महीनों तुमसे दूर रहा और यह दूरी तुम्हारी आदत बनती चली गई। पर तन्मय, मेरे लिए अपनी फैमिली से दूर रहना आसान नहीं था। ऐसा कोई पल नहीं था जब तुम्हारा पहला कदम, पहला शब्द, स्कूल का तुम्हारा पहला दिन याद नहीं आता था। कई बार लगता था कि वक्त को थाम कर तुम्हारे साथ बिताए पलों को दोबारा जीऊं। कभी कभी मेरे मन में सवाल उठता था कि मेरी अनुपस्थिति में तुम खुद को कितना अधूरा महसूस करते होगे। पर बेटा, देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए सैनिक की अपने परिवार से गैर मौजूदगी ही लाखों लोगों की मुस्कान का जरिया होती है। जानते हो, जब मैंने पहली बार तुम्हें अपनी गोद में लिया था तो मैंने तुम्हें सिर्फ थामा नहीं था, बल्कि खुद से एक वादा भी किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जहां तुम बिना डर के रह सको। उस वादे को निभाने की कीमत मैंने तुमसे दूर रहकर चुकाई। बेटा, तुम जो भी काम करो उसे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और देश प्रेम की भावना से करना। यही तुम्हारा अपने सैनिक पिता के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। कि इस बात से मेरे कर्तव्यों की दिशा अब तय हो गई है। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी पापा की तरह आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए? It has to be your decision, तन्मय। मैंने तुम्हारे पापा से भी कहा था, मैं अपने बेटे को यूनिफॉर्म में तभी देखना चाहती हूँ जब उसकी आंखों में सिर्फ गर्व न हो, समर्पण भी हो। जब वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, मर मिटने के लिए तैयार हो। But Mom, isn't joining the army the biggest service to the nation? Yes, I totally agree. However,
Being in the army isn't the only way to show your commitment to the nation. मैं चाहती हूँ कि तुम वही करो जो तुम्हारे पापा की गरिमा को आगे बढ़ाए। तरीका तुम्हारा होगा, उसमें आत्मा उन्हीं की होगी। तुम जो भी राह चुनो, बस याद रखना कि तुम्हारे पीछे केवल तुम्हारा परिवार ही नहीं, एक शहीद का सपना भी खड़ा हो। भी जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नूं। माँ, मेरी हर कोशिश, हर सफलता अब सिर्फ मेरे लिए नहीं, भारत माँ के लिए होगी। मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करूंगा माँ, और पापा की लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगा। शेरा उठ जरा ते फिर यो ही जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण गए जे तीर देखण नूं ते सिर ते ताज देखण Congratulations बेटा, so proud of you. तुमने अपने पापा की लेगेसी को आगे बढ़ाया है। Congratulations, Lieutenant Tanmay Rathore. We are so proud of you. थैंक्स यार। ये देख, हमारी फिल्म द लास्ट लेटर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए नॉमिनेट किया गया है। सीरियसली? क्या बात कर रहा है? इसका सारा क्रेडिट ईशान को जाता है। जब तुम यहाँ अकेडमी में मेहनत कर रहे थे, ईशान ने तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट की। And you know what? He sent it to the National Film Festival. Really? यार तू यारों का यार है। देख, वो तो मैं हूँ ही। जय हिंद बाज बहादुर जी। साहब, बहुत खुशी हो रही है आपको इस वर्दी में देखकर। और अब अगला पड़ाव कहाँ होगा? जनाब, पहलगाम। वाह,
क्या बात है? Tanmay, you're getting posted in the valley. You know na, the valley is beautiful yet brutal. Yes, the valley is beautiful. It is almost too beautiful to belong to a land that has bled so much. Our armed forces constantly fought to reclaim peace, and now the nation needs us to rebuild trust. सुन लो, मैं टूटा नहीं हूं, मैं झुका भी नहीं हूं। मैं भारत का पहलगाम हूं, लड़ता आया हूं, लड़ता रहूंगा। क्योंकि अगर आज हम रुक गए तो आतंकियों की जीत होगी। अगर आज हम डर गए तो वो सोचेंगे कि भारत थक गया है। भारत सब्र करता है, पर जब भारत जागता है तब इतिहास बनता है। मुझसे वादा करो कि मुझसे भरोसा नहीं उठाओगे। मैं तुम्हारा पहलगाम हूं, फिर से खिल उठूंगा, फिर से मुस्कुराऊंगा। ये आंसू सिर्फ बहने के लिए नहीं है, एक एक आंसू सैलाब बनेगा। अब ये कहानी बदलेगी, अब इसमें जीत सिर्फ भारत की होगी। तुम मुझसे भरोसा मत उठाओ, मैं भारत हूं, लड़ता आया हूं, लड़ता रहूंगा। भगवा सफेद हरा जीवन चक्र मेरा, कर्म सत्य धरती मां, इसी में मैं पला। भारतीय मैं जना, भारतीय ही चला। भारतीय मैं जीऊं, सदा भारतीय रहूं। भारत केवल नक्शे पर खिंची कुछ लकीरें नहीं, यह एक जीवंत भावना है जो हम सबके दिलों में बसती है। यह हृदय स्पर्शी उत्सर्ग उन कहानियों की गूंज है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और बलिदान बोलता है। यह एक नमन है उनके लिए जो हर दिन सीमाओं पर अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। ये समर्पित है उन वीरों को जिन्होंने अपना सब कुछ भारत माता के लिए न्योछावर कर दिया। जय हिंद। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलते रहे मेरे हाथ हवाएं, लहराते झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे मेरे हाथ
चलते रहेंगे